अभी हमारे पड़ोस में संभल के अंदर हमारा जिला बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और मुरादाबाद से कट करके 20 किलोमीटर पर संभल है। आज हालात कहां से कहां लोग लेकर के जाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, एक अलग मौजू है, क्या कर सकते हो ऐसे लोगों के लिए कुरान की एक आयत में पेश कर देता हूं। वला तुफसिदू फिल अर्दी बाद इस्लाहिहा, ऐ लोगों जमीन के अंदर इस्लाह के बाद तुम फसाद न मचाओ। आर्टिकल 1991 के अंदर ये ऐलान कर दिया गया 1947 के अंदर, जब पूरे हिंदुस्तान ने देखा मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां जो पेश की हैं, मुसलमानों ने जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाया, जिस तरीके से हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने अपने सरों को कलम करवा लिया, अपने आप को पेड़ों दरख्तों पर अपनी लाशों को लटकवा लिया, लोगों को बड़ा रहम आया। जो लोग जानते थे कि हो सकता है किसी मस्जिद को, किसी मंदिर को तोड़ करके भी मस्जिद बना ली गई हो सकता है ऐसा मामला हो, संभव है, कंपलसरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बाबा साहब भीम अंबेडकर साहब ने ये ऐलान कर दिया और अपनी किताब ला के अंदर, हिंदुस्तानी कानून की किताब के अंदर आर्टिकल 1991 के अंदर 1991 के अंदर ये ऐलान कर दिया गया कि जिसका जो धार्मिक स्थल है 1947 की आजादी के बाद कोई किसी के धर्म के स्थल को छेड़ेगा नहीं। और ये कानून सबसे ज्यादा ये कोर्ट जानते हैं, वकील जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे भाइयों जो मामला हुआ वहां सबको पता है। मेरे भाइयों, जबकि अगर कानून पे अमल कर लिया जाए, जो हमें दिखाई देते हैं कि क्या तुम संविधान को नहीं मानते, मेरे भाइयों हम मानते हैं, लेकिन अगर अंदर तक जाया जाए तो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैंने इससे पहले परमानंद के अंदर एक तकरीर की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के ताल्लुक से। मैं आपको भी यहाँ नसीहत करना चाहता हूँ, इस तरीके के हालात पर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हालात इंशाअल्लाह तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि कोई भी वाकया होता है वो सारी दुनिया तक पहुंचता है। कलकत्ता के अंदर एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, बहुनर थी, औरतों के किसी प्रोग्राम की बिना पर वो लेट हो जाती है, रात ज्यादा हो जाती है। कलकत्ता के हॉस्पिटल के अंदर एक सेमिनार हॉल है, उसने देखा रात ज्यादा हो गई है, लिहाजा वो औरत तन्हा उस हॉल के गेट को खोल करके उसके अंदर आराम करने लगती है, उसके अंदर सो जाती है। औरत है, खूबसूरत है, अकेली हाल के अंदर लेट गई। एक आदमी आया, उसने औरत को देखा, औरत तन्हा हाल के अंदर लेटी हुई है, अपने और कई साथियों को इन्फॉर्म किया, खबर दी, एक औरत तन्हा हाल के अंदर सोई हुई है, आराम कर रही है। मेरे भाइयों, एक औरत उसके पास आदमी तन्हा हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब एक मर्द एक औरत के पास अकेला हो जाता है तो शैतान उसे उसके ताक और झांक में लग जाता है। इस तशरफह शैतान, शैतान उसको ताकने लगता है, उसकी ताक झांक शुरू कर देता है, उसके अंदर खलबली मचाना शुरू करता है, दोनों के दिलों में खुराफात करना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों, वो अपने कई साथियों को लेकर के आया और लेकर के आने के बाद उस हाल के अंदर वो सारे के सारे एंट्री कर जाते हैं। कई लोग मिलकर के उस हाल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद मेरे भाइयों उस लेडी डॉक्टर के साथ में बड़ा खतरनाक कुकर्म करने लग जाते हैं। बदकारी, बदफेली, इस तरीके के मामले उन लोगों ने किए और करने के बाद मामला यही नहीं छोड़ा,
सोचा अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अब इस औरत के साथ में जो कुछ हमने किया है इसका तो भांडा फूट जाएगा। लिहाजा उस औरत का गला दबाया गया, उस डॉक्टर के जिस्म को छल्ली छल्ली कर दिया गया, उसके गुप्तांग अंकों के अंदर तरह तरीके के मामले किए गए। मेरे भाइयों, उस नौजवान लड़की को डॉक्टरनी को बड़ी खतरनाक बर्बरता के साथ में मार दिया गया। मेरे भाइयों, उसके साथ में गलत काम हुआ, उसे बर्बरता के साथ में मार दिया गया। यही तो शरीयत कह रही है, कोई भी औरत तन्हा सफर न करे, कोई भी औरत किसी मर्द के साथ में तन्हाई अख्तियार न करे, कोई औरत अकेले न चली जाए, कोई मर्द किसी औरत के साथ में अकेला ना हो जाए, वरना शैतान उनके साथ में गड़बड़ी कर देता है। मेरे भाइयों, ये है। तो अगली बात ये कि मर्द और औरतों को एक साथ में खलत मलत नहीं होना चाहिए। लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, ये लड़कों की बेंच पड़ी हुई है, ये नौजवान लड़कियों की पड़ी हुई है, बहुत सारे मुसलमान लड़कियां भी पढ़ रही हैं, और उस पर भी ये कि स्कर्ट पहना हुआ है। बिना ड्रेस के पढ़ाई नहीं हो सकती। चलो भाई, हम भी कहते हैं ड्रेस पहना दो, अच्छा लिबास हो, खूबसूरत लिबास हो, साफ सुथरे बच्चे हो करके पढ़ने के लिए आए। अरबी मदारिस के अंदर भी ड्रेस का पालन किया जा रहा है, इसी बहाने बच्चे साफ सुथरे होकर के नहा धो के आ जाते हैं। लेकिन नहीं, औरतें आजाद हैं। नौजवान लड़के बैठे हुए हैं यहाँ, इधर नौजवान लड़कियां बैठी हुई हैं। 11वें 12वें की हाई स्कूल और इंटर के लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं। स्कर्ट क्या होता है? अंदर से कुछ हो या ना हो, ऊपर का कपड़ा घुटनों के थोड़े से नीचे, बस। अब बैठ गई टिपाई पे, इधर ये बैठे हैं, इधर ये बैठी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। हमारे यहाँ तो औरतें आजाद हैं। और जब नौजवान लड़के निकल करके बाहर गए, इंटरवल हो गया, छुट्टी हो गई, तो वो वहां सीटियां बजा रहे हैं। भाई क्या हुआ? अब लड़की अगले दिन आती है, प्रिंसिपल साहब ये फला साहब ने मेरे खिलाफ ऐसा किया है, इसने सीटी बजाई है, ये मुझे कनखियों से देख रहा था, ये ऐसे कर रहा था। मेरे भाइयों, जब औरत अधनंगी निकलेगी, जब औरत घर से निकल करके खूबसूरत अंदाज से नीम उरिया लिबास के अंदर जब जाएगी, तो अल्लाह के नबी कहते हैं, इन्नल मरअता औरतुन फइदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। औरत महिला ये मुकम्मल सतर है, मुकम्मल छुपाने की चीज है। ये उलमा जानते हैं। औरत उनके माना शर्मगा के भी होता है, और शर्मगा वो चीज होती है जिसको छुपाया जाए। औरत मुकम्मल छुपाने की चीज है, औरत को मुकम्मल तौर पर ढांपा जाए। नौजवान लड़की हो गई 12 साल की, 15 साल की नौजवान लड़के उसके सामने बैठे हुए हैं, तुमने स्कर्ट पहना करके लड़की को उसके सामने बैठा दिया। बताओ, वो तुम्हारे सेंटेंस याद करेगा, तुम्हारे जुमले याद करेगा, वो साइंस और विज्ञान पढ़ेगा, वो संस्कृत पढ़ेगा, या उस नौजवान लड़की को निहारेगा, उस नौजवान लड़की को देखेगा, और यहाँ देखेगा, बाहर जाकर के फेंकेगा, बाहर जाके मामला गड़बड़ होगा। इसलिए ऐसी चीजों से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही मना कर दिया। ऐसे हालात ना बनाओ, इस तरीके की चीजें मत करो, वरना मामला खराब हो जाएगा। आइए, मुख्तसर औरतों की सुरक्षा और रक्षा के लिए और एक लास्ट चीज मैं बताऊं, और उसमें हम अपने हिंदू भाइयों के ताल्लुक से भी चंद बातें। आज पूरी दुनिया ये कहती है इस्लाम तो औरत को छुपाता है, इस्लाम धोखे की तालीम देता है, इस्लाम ये कहता है, इस्लाम वो कहता है। मेरे भाइयों, हम इस चीज की भी समीक्षा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले जरा देखें औरतों की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अब औरत बाहर निकल रही है, क्या करना पड़ेगा? औरत पर्दे से पहले जब रास्ते में निकले तो
साइड होकर के चला कर। हमने कई जलसों में देखा हमारी गाड़ी हारन बजा रही है, औरतें हटी नहीं, औरतें अपने काम से मतलब, मर्दों को अपने काम से मतलब। इसलिए बहुत सारे नौजवान भीड़ में कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं। और ये सिर्फ जलसों ही में नहीं है, ये शादी और पार्टियों में भी ऐसा करते हैं, ये बाजारों के अंदर भी ऐसा करते हैं, मजा लेते हैं ये। लेकिन खवातीन, तुम अपनी रक्षा के लिए अल्लाह ने जो तुम्हें बेहतरीन मार्गदर्शन दिया है उस पर अमल कर लो, मामला हल हो जाएगा। तुम्हें औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाया करती थी। नमाज पढ़ने के लिए जा सकती हैं, ज़रूरत के मुताबिक निकल सकती हैं, लेकिन बाहिजाब होकर के, जो मैंने बताया, औरतों को मस्जिदों में जाने से जब वो अपने शौहरों से इजाजत ले तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में जाने से मत रोका। ईदगाह में भी जा सकती हैं। तो जब नमाज पढ़ कर के औरतें निकलें, और ये नमाज पढ़ के ही नहीं, जब भी औरतों को से निकलना हो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्ताखिरना, आए औरतों तुम पीछे हट कर के रहो। आए औरतों इस्ताखिरना, तुम ताखीर से चलो, यानी साइड होकर के चलो, एक साइड से चला करो। वला तहक्ककना वस्तहा, तुम रास्तों के बीचा बीच मत चला करो, बल्कि रास्ते से साइड होकर के चला करो। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तालीम दी है। सिमट करके रास्तों में एक साइड होकर के महिलाओं को, खवातीन को चलना चाहिए। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को आर्डर दिया, औरतों को हुक्म दिया। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी के इस हुक्म के बाद औरतें इस तरीके से दीवारों से टच होकर के चला करती थी, इस तरीके से दीवारों से चिमट करके चला करती थी कि उनकी चादरें कभी कभी उन दीवारों के अंदर फंस जाया करती थी। पहले बहुत सारे हो गए, पहले काठ की दीवारें, खजूरों के पत्तों की दीवारें, जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो औरतें दीवारों से चिमट करके चला करती थी और उनके वो चादरें उन दीवारों में फंस जाया करती थी। ये अंदाज था सहाबियात का। और आज हमारी माँ और बहनों की पोजीशन ये है, मर्दों में घुस गई। ये की पोजीशन क्या है, बसों में ट्रेनों में सफर कर रही हैं तो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रही हैं कि चलो ट्रेनों में अगर जगह नहीं है तो कम से कम एक साइड होकर के खड़ी हो जाए, अगर जलसों में आ रही है तो कम से कम एक लाइन बना करके किनारे चलें, साइड होकर के चलें। ये तमाम चीजें हमारी इस्लामी माएँ और बहनें इस चीज पर अमल नहीं करती हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि अगला जो पॉइंट है यानी दीवारों से और एक साइड होकर के चलना चाहिए, इस चीज का ख्याल हमारी माएँ और बहनें रखें। पर्दा, पर्दे की सबसे प्रथम पहली आयत जो नाजिल हुई सन 5 हिजरी के अंदर, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, उम्महातुल मोमिनीन है, अल्लाह के नबी की बीबियां, सारी उम्मत की माएँ हैं। बहुत सारे सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आते हैं। मेरे नबी की बीबियां, उम्मत की माएँ उनके सामने पड़ जाती हैं। हजरत उमर फारूक को बड़ा टेंशन होता था, बड़ी फिक्र होती थी। एक दिन कहने लगे, अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ करिए या आप अपनी बीबियों को पर्दा करने का, हिजाब करने का हुक्म दे दीजिए, इसलिए कि आपके पास बहुत सारे मर्द, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं। अल्लाह के नबी ने इतनी बात सुनी, अल्लाह के नबी खामोश हैं। आप सोच ही रहे थे, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया, कुरान की पहली आयत नाज़िल हो गई और क्या फरमाया, वइज़ा सअलतुमूहुन्न
अलूहुन्ना मताआ वस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अल्लाह सहाबा को हुक्म दे रहा है, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताआ, ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम उम्महातुल मोमिनीन से किसी चीज का सवाल किया करो, जब कोई चीज मांगा करो, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तो तुम हिजाब के पीछे से, ओट के पीछे से मांगा करो। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना। ऐ मेरे सहाबा, ये मामला यानी पर्दे के पीछे से किसी सामान को मांगना, सामने ना आना, उम्महातुल मोमिनीन के सामने ना आना और उम्महातुल मोमिनीन का सामान को पर्दे के पीछे से देना, ये तुम्हारे दिलों की पाकीज़गी के लिए है और ये उम्महातुल मोमिनीन की पाकीज़गी के लिए है। माएं और बहनें, यहां पर भी थोड़ा सा रुक करके सुने। बहुत सारी खवातीन को जब समझाओ कि भाई पर्दा कर लिया करो, अपने आप को ढांप लिया करो, मर्दों के सामने खुल्लम खुल्ला ना जाओ, तो कहते हैं तुम जानते हो हमारा दिल तो पाक है, हमारा दिल तो साफ है, हम कभी गलत सोचते ही नहीं है। मेरी माँ और बहनों, गलत सोचो या मत सोचो, यहाँ सहाबा से पवित्र पाक कौन हो सकता है? यहाँ नबी की बीवियों से पाक और पवित्र कौन हो सकता है? लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने सहाबा को हुक्म दिया, जब नबी की बीवियों यानी तुम अपनी माओं के पास जाया करो तो किस तरीके से, जब उनसे कोई सामान लो, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, ओट के पीछे से, पर्दे के पीछे से सामान को मांग लिया करो। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम, ये तुम्हारे दिलों की पाकीज़गी के लिए है। व कुलूबुहुन्ना, और उनके यानी उम्महातुल मोमिनीन की पाकीज़गी के लिए भी है। मालूम हुआ आज अगर चंद लोगों को हमारे घरों में आने की जरूरत हो, हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन भी मौजूद है, हमारे यहाँ नौजवान लड़कियां भी मौजूद हैं, हमारे यहाँ माएँ और माताएं भी मौजूद हैं, कोई भी आदमी धड़ल्ले से हमारे घरों में घुसा चला आता है, न कोई पालन है, न कोई कुरान की तालीमात हमारे दिलो दिमाग के अंदर है। कुरान कहता है पहले इजाजत लो, फिर घर के अंदर एंट्री किया करो। अगर तुम्हें सलाम का जवाब दे दिया जाए तो घर में दाखिल हुआ करो, और अगर तुम्हें मना कर दिया जाए या तुम्हारे लिए दरवाजे को न खोला जाए तो वापस हो जाया करो। आज हम अगर जाएं और अगर हमारे लिए दरवाजे को न खोला जाए, कितने लोग नाराज हो जाते हैं, कितने रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। अगर किसी लड़के वाले के घर से कोई आदमी आ जाए और उसके लिए दरवाजे को न खोला जाए तो कल ही रिश्ता कट कर दिया जाएगा। ये हमारे मुआशरे का मामला है, ये हमारी सोसाइटी का मामला है। तो पहली आयत ये सहाबा को समझाया गया और उम्महातुल मोमिनीन को समझाया गया। और ये कहना कि हमारा और दिल का पर्दा होना चाहिए, दिल में डर होना चाहिए। मेरी माँ और बहनों, दिल में तो डर होना जरूरी है, वरना अगर दिल में डर नहीं होगा तो बाहिजाब होकर के भी गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर दिल साफ है, उसके बावजूद शरीयत जाहिरी अमल तुम्हारा देखना चाहती है। और एक और आयत कोट करने के बाद मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को ऐलान करने के लिए कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ अल्लाह के नबी, ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, या अय्युहन नबी। अल्लाह अपने नबी को मुखातब करते हुए कह रहा है, कुल, आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, कुल या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, आप अपनी बेटियों से कह दीजिए,
पहले अमल खुद करना चाहिए। अल्लाह के नबी को पहले अल्लाह ने कहा पहले अपनी बीवियों को कहो, खुल्ली अज़वाजी का व बनाती का, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, आप अपनी पत्नियों से कह दीजिए, आप अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मोमिनीन, और मोमिनों की माँ मोमिनों की औरतों से कह दीजिए वो अपने ऊपर चादरों को डाल लिया करें, वो अपने ऊपर चादरों को ढांप लिया करें, अपने आप को चादरों से ढांक लिया करें। ज़ालिका अदना, ये उनके लिए मुनासिब है, युग़रफ़ना, जिससे वो पहचान ली जाएंगी। ये शरीफ ज़ादियाँ जा रही हैं, ये वो लोग हैं जिन पर कमेंट करना ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। फला यूज़ैन, जब वो ऐसा करेंगी तो उन्हें तकलीफ नहीं दी जाएगी, कोई मनचला नौजवान उन्हें छेड़ेगा नहीं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, उनकी इज्जत और इस्मत पर कोई भी हमला नहीं होगा अगर वो बेहिजाब होकर के निकलेंगी। बेहिजाब होकर के अगर निकलेंगी तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आप जरा गौर करें, अभी आपका कोई रास्ता जो सुनसान हो, जहां पर आवागमन कम हो, अब दो लड़कियां जा रही हैं, दोनों लड़की खूबसूरत हैं, एक लड़की चादर ओढ़े हुए है, चादर से पूरा अपने जिस्म को ढांपे हुए है, और एक लड़की पूरा बनाव श्रृंगार करके नीम उरिया लिबास पहन करके जा रही है। बताओ, आगे सुनसान जगह, मगरिब के बाद का हल्का अंधेरा, एक मनचला नौजवान रास्ते में खड़ा हुआ है। बताइए अगर वो छेड़ेगा तो किस लड़की को छेड़ेगा? क्या जो बुर्के में है, क्या जो हिजाब में है उसको छेड़ेगा, या वो जो अधनंगी और खूबसूरत ज़ेबो ज़ीनत के साथ में जा रही है उस पर कमेंट करेगा, उसको छेड़ेगा? किसको छेड़ेगा? मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ने फरमाया युरफ़ना, अगर ये अपने आप पर जिल्बाब डाल लेंगी, चादरें डाल लेंगी, अपने आप को ढांप लेंगी। और मेरी माँ और बहनों, शरीयत तुम्हें इस हिजाब का हुक्म नहीं दे रही है जहाँ डिस्को वाला पहने फिर रही हो, जो खूबसूरत, यहाँ बेलबूटा लगा हुआ है, कोई इधर से बेलबूटा लगा हुआ है। एक अधेड़ उम्र की औरत भी अगर उसको पहन करके निकल जाए तो बहुत सारे हैं, देखो जा रही है खूबसूरत औरत, अंदर से वो सोच रहा है, तरह तरीके के ख्यालात कर रहा है। मेरी माँ और बहनों, मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ये काले बुरके लगा लिए जाएं, नहीं, आप चादर में अपने आप को मुकम्मल ढांप करके निकलो। यहाँ जिल्बाब का लफ्ज इस्तेमाल किया है, चादरों को ओढ़ने का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और जब ऐसा करोगी फला यूज़ैन, तो ये तकलीफ नहीं दी जाएंगी, ये रक्षित हो जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी, ये गैर महफूज नहीं रहेंगी। दुनिया का कोई नौजवान इन्हें तकलीफ नहीं देगा। मेरे भाई, जो ये हुक्म है ये शरीयत का, ये मुख्तसर से बहुत सारे पॉइंट मैंने जो आपको बताए हैं, हमारी माएँ और बहनें और हमारे भाई अगर इस चीज पर अमल करा लें तो औरतें रक्षित हो जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी, महफूज हो जाएंगी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। दुनिया वाले ये तकरीरें मीडिया पर सुनेंगे, कहेंगे ये मुसलमानों को बस यही औरतों को ढांप के रखो, औरतों को ढांप के रखो। और बहुत सारी औरतें हैं, हम तो नहीं करेंगे पर्दा, हम तो आजाद रहेंगे, हम तो घुटन, हमें पर्दा जब ओढ़ते हैं, पर्दा जब पहन लेते हैं तो हमारी तो हालत खराब हो जाती है। चलो भाई, हालत खराब हो जाती है तो ये बुर्का मत ओढ़ो, चादर लपेट लो, अपने आप की हिफाजत कर लो। शरीयत ये नहीं कह रही है कि काला कपड़ा जो धूप में गर्मी देता है यही आप पहनो, नहीं, आप अपने आप को अच्छा सा ढीला ढाला लिबास पहनने के बाद और निकलने की जरूरत है तो निकलो, वरना अपने घर पर रहो। तो पर्दे पर दुनिया एतराज करती है कि मुसलमान, ये उल्मा, ये इस्लाम के विद्वान, ये लोगों को पर्दा, हिजाब, चादर इस तरीके का मैसेज देते हैं, इस तरीके का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि उन्हें याद होना चाहिए
वाल्मीकि रामायण अगर आप उठा करके देखेंगे, जो बहुत पुरानी रामायण है, उसको आप उठा करके देखेंगे तो उसके अंदर रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जो हरण हुआ, रावण लेकर के जब भागा तो उस वक्त का एक मंजर जिससे पता चलता है कि हिंदू धर्म के अंदर भी कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाने का तसव्वुर, नारी को, महिला को पर्दे में रखने का तसव्वुर ये पाया जाता है।